दोस्तों, इसराइल जो कि तकरीबन दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, उसकी कुल आबादी 92 लाख है, 1 करोड़ भी नहीं है। लेकिन इस छोटे से मुल्क ने बड़े बड़े दर्जनों मुस्लिम ममालिक के नाक पे दम किया हुआ है। मुस्लिम ममालिक अक्सर ये मंसूबे बनाते रहते हैं कि कैसे इसराइल को सफाए हस्ती से मिटाया जाए, लेकिन कर कुछ भी नहीं पा रहे। एक वक्त वो था कि दर्जनों मुसलमान हजारों के जंगजू लश्कर को नाको चने चबवा देते थे, लेकिन अब सिर्फ नाम के मुसलमान हैं और अंदर से खोखले हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि इसराइली यहूदी शैतान के पैरोकार हैं, लेकिन इनमें चंद ऐसी खसूसियात मौजूद हैं जिनसे आज के मुसलमान महरूम हैं। आज की इस वीडियो में आपको इसराइल के मुतल्लिक 8 ऐसी ही बातें बताएंगे। इसराइली यहूदियों के मुतल्लिक ये बात मशहूर है कि ये लोग गलत बात बर्दाश्त नहीं करते। गलत बात कहने वाला चाहे सामने उनका बॉस ही क्यों ना हो और बड़े से बड़ा आलिम ही क्यों ना हो, ये फौरन उसे टोक देते हैं और गलत बात सुनकर चुप नहीं रहते। और एक तरफ हमारी कौम है जिनके सामने चाहे कोई मुल्ला जितने बड़े मनगढ़ंत किस्से कहानियां सुनाता रहे, कुफर बकता रहे, लेकिन हमारी कौम अकल से काम लेना तो गुनाह समझती है। ये पूछना भी गवारा नहीं करती, मौलाना साहब ये कहां से बयान कर रहे हो, ये वाकया कौन सी किताब में मौजूद है। इसराइली यहूदियों के मुतल्लिक कहा जाता है कि ये लोग जॉब के मुकाबले में बिजनेस को बहुत ही ज्यादा अहमियत देते हैं। इसराइल के हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर बहुत ही कम मिलते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ के लोग मेडिकल स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपनी मेडिकल कंपनी खोल लेते हैं और हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर जॉब बहुत कम करते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया के बिजनेस का 70% हिस्सा यहूदियों के हाथ में है। इसराइली यहूदी जितने भी बिजनेसमैन हैं, ये अपने माल में से 10वां हिस्सा अपने निचले तबके के लोगों को देते हैं ताकि वो भी कारोबार करके ऊपर आ सकें। और एक तरफ हमारा मुसलमान मुआशरा है जिनकी कोशिश होती है कि निचले तबके को ऊपर नहीं बल्कि और भी नीचे दबाया जाए। दोस्तों, इसराइली मुआशरे में कारोबार वगैरह में नाकाम फेल होने वाले को शाबाश दी जाती है, इसलिए कि कोई बात नहीं, उसने कोशिश तो की है ना, इस बार नहीं तो चलो अगली बार तो कामयाब हो जाएगा। इसलिए फेल होने वाले को शाबाश दी जाती है, उसका हौसला बढ़ाया जाता है। इसीलिए इसराइली यहूदी रिस्क लेने से नहीं घबराते, आखिरकार कामयाब हो ही जाते हैं। और एक तरफ हमारा मुआशरा है जहां पहली बात तो किसी बेचारे को कारोबार वगैरह का रिस्क लेने ही नहीं दिया जाता कि छोड़ो ये हमारा काम नहीं है, हम लोगों की गुलामी में ही ठीक हैं। और अगर कोई रिस्क लेकर एक बार नाकाम हो जाए तो उसकी ऐसी मिट्टी पलीत की जाती है कि वो बेचारा दोबारा लोगों की गुलामी से निकलकर खुद कुछ करने की कोशिश ही नहीं करता। इसराइल में एजुकेशन को बहुत ही ज्यादा अहमियत दी जाती है और यहाँ के लोग रिसर्च में दुनिया में सबसे आगे हैं। और आपको बताते चलें कि दुनिया का मशहूर और मारूफ साइंसदान आइंस्टाइन भी यहूदी ही थे और इसराइली यहूदी किताबें पढ़ने के बहुत ही ज्यादा आदी हैं। इसलिए इस मुल्क में अक्सर जगहों पर बुक लाइब्रेरी होती है जहां से लोग फ्री में बुक ले जा सकते हैं। दोस्तों, इसराइल में 18 साल की उम्र तक पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन वो हमारे सरकारी स्कूलों के माहौल की तरह पढ़ाई नहीं है। और आपको बताते चलें कि दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन मोटोरोला इसी मुल्क इसराइल ने बनाया था। इसराइल टेक्नोलॉजी में इस कदर माहिर है कि इनके पास एक ऐसा सिस्टम है कि अगर इनके मुल्क की तरफ कोई मिसाइल फेंका जाए तो उसी टेक्नोलॉजी के जरिए जमीन पर आने से पहले ही फेल कर दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि फिर हमास की तरफ से फेंके गए मिसाइल को फेल क्यों नहीं कर पाए, तो दरअसल वजह यह थी कि हमास की तरफ से चंद मिनटों में ही इतने मिसाइल फेंके गए कि उनका वो सिस्टम काम ही नहीं कर पाया था। दोस्तों, इसराइल मुल्क बनने के बाद इसराइल का ये ऐलान रहा है कि अगर किसी ने हमारे एक यहूदी शख्स की जान ली तो बदले में हम उनके मुल्क में घुसकर उनके 1000 लोग मारेंगे। देखेंगे शैतान के पैरोकार यहूदी कौम इस कदर अपने हम मजहबियों का ख्याल रखते हैं और एक तरफ हमारी मुस्लिम कौम है कि अपने मजलूम भाइयों का बदला लेना तो दूर, ये खुद ही एक दूसरे के जान के दुश्मन है। दोस्तों, इसराइल दुनिया में वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी तकरीबन 60 ममालिक के साथ नहीं बनती, 40 मुस्लिम और 20 गैर मुस्लिम। इसराइल के दुश्मन 60 ममालिक हैं और अक्सर मुस्लिम ममालिक तो इसराइल को ख़त्म करने के ख्वाब भी देखते हैं। और अजीब बात यह है कि इसराइल दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। इसराइल की कुल आबादी 92 लाख है, मतलब कि कराची के एक शहर की आबादी पूरे इसराइल से ज़्यादा है और फ़ायदा कोई नहीं। अफसोस की बात यह है कि आज यहूदी शैतान की पैरोकार कौम मुसलमान कौम पर भारी है। एक ज़माना वो था कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 8000 के लश्कर ने दुश्मनों के 1.5 लाख के लश्कर को अपनी 70,000 लाशें
چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن وہ ایمان والے تھے۔ لیکن آج مسلمان ہے تو کروڑوں پر ہے کھوکھلے، اندر کچھ نہیں۔